तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन और मैं आपको एक जानकारी बताने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। पहले आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी बीपीएससी सिलेक्टेड टीचर हूं और जो जानकारी आपको बताने वाला हूं वो आप बहुत ध्यान से समझिए। ये जानकारी आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि फॉर्म इसके आने वाले हैं और इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आउट हो चुकी है। तो ये टीआरई 4.0 है। इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी और इसका पैटर्न वर्तमान में क्या हो गया है और प्री मेंस का मैटर क्या है। ये तीन चीजें आप जान गए, प्री और मेंस वाला। तो आपका ये मान लीजिए कि आपका जो भी टीआरई 4 की तैयारी का जो सिलसिला आपने स्टार्ट किया है ये अपने आप में आपको क्या करेगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी टीआरई 4.0 ये बताता है कि भाई साहब वैकेंसी आ चुकी है, 32,388 पदों पर भर्ती होना है। ये जान लीजिए कितना, 32,388 अपने आप में काफ़ी होता है। और 1 to 12 ये याद रखिएगा, 1 to 12 ये पूरी ओवरऑल वैकेंसी है। आप बिहार में जो वैकेंसी देखेंगे वो बड़ी अच्छी वैकेंसी मिल रही देखने को। टीआरई 1 2 3 एक बेहतर वैकेंसी हुई, इसकी उम्मीद करते हैं ये भी बहुत अच्छे से होगा। इसमें आपको सिलेबस आपका जो आ चुका है वो आपको सिलेबस बहुत जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले एलिजिबिलिटी, आप यदि पीआरटी के टीचर बनते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, पीआरटी के यदि टीचर आप बनते हैं और पीआरटी टीचर बनने के साथ आपको यदि आपका ग्रेजुएशन है और जिसको यूपी में बीटीसी या अदर स्टेट में डीएलएड बोलते हैं ये है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है आप इसके साथ सीटेट पेपर 1 या फिर बिहार टेट पेपर 1 दोनों क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल पर आपको पास होना चाहिए। बिहार में ये व्यवस्था है कि 12th पास स्टूडेंट डीएलएड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक जानकारी और देख लीजिए, +2 बोलते हैं बिहार में, 10+2 या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, जिससे डीएलएड होता है। और इसके बाद डीएलएड और बीटीसी जो आप यूपी में मानते हैं ये आपके पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 अदर स्टेट 90 नंबर यदि आपके पास है तो आप एकदम आराम से फॉर्म भर पाएंगे। अब यदि हम जानकारी समझें टीआरई 4 के जूनियर की, जिसको बोलते हैं 6 to 8, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को जानना जरूरी है क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्राइमरी लेवल के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है। आगे की जानकारी में आपको पेपर 1 आपका प्राइमरी के लिए होता है और सीटेट पेपर 2 या बिहार टेट पेपर 2 आपको पास होना पड़ेगा। और आप जिस कैटेगरी के हिसाब से हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपके नंबर होने चाहिए। आप अदर स्टेट हैं तो आपके नंबर होना चाहिए 90। और उसी स्थिति में आप टीआरई 4 में जूनियर के फॉर्म आप भर पाएंगे। जूनियर में आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 से भी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, 10,000 से भी ज़्यादा जूनियर में वैकेंसी है, काफ़ी खासी वैकेंसी है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आपका आएगा 9th 10th। देखिए 9th 10th के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ये दोनों होना जरूरी है। फिर एसटेट सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी टीचर पेपर 1 या इसको लेवल 1 बोलते हैं, ये पास होना चाहिए। इसके लिए 9th 10th के टीचर बनने के लिए आपको 9th 10th का टीचर बनना है तो सीटेट नहीं, लेवल 1 यानी एसटेट होता है। और इसके साथ साथ आपका लेवल 1 या पेपर 1 जो शब्द यूज होता है वो होना चाहिए। आप अदर स्टेट हैं तो आपको 75 नंबर प्लस होना चाहिए और आप बिहार से हैं तो आपकी कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपके नंबर होना चाहिए। यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आप फॉर्म 9th 10th का भर सकते हैं। ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एसटेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। उस स्थिति में आप 9th 10th का फॉर्म भर पाएंगे। 9th 10th में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। और साथ ही साथ आप अपना कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए, आप किस कैटेगरी से हैं, साइंस में, आर्ट्स में, और उसमें आपको कॉम्बिनेशन रहेगा। उसको आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे 11th 12th के बारे में। देखिए 11th 12th में भी ठीक ठाक वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही है
और 11th-12th में भी आपकी एलिजिबिलिटी में अब इसको MA जिसको बोलते हैं, MSc या फिर अदर जो भी है, यानी जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, क्योंकि बीएड तो होता ही है, ये होना चाहिए। पहले आपको अपनी खुद की पात्रताएं, यानी आपके पास कोर्स, ये कोर्स होना चाहिए, पीजी होना चाहिए आपको संबंधित विषय से। आप जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस से मेरा पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ मेरा होना चाहिए बीएड। लेकिन अब इसके लिए पात्रता परीक्षा एस्टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 जिसको बोलते हैं, या लेवल 2 होना चाहिए पास, जिसमें ना क्या बोलते हैं, 1 मिनट, इसमें हम लोग कोई नहीं, हम इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका 75 प्लस नंबर होना चाहिए, अदर स्टेट है तो तब आप एस्टेट पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी थी प्राइमरी, जूनियर, 9th 10th और 11th 12th के बारे में। ग्रेजुएशन आपका 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th चाहिए। अदर स्टेट वालों में ज़्यादातर व्यवस्था है कि ग्रेजुएशन के साथ ही डीएलएड होता है। सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए 12th पास आउट होते हैं और डीएलएड होते हैं। पेपर आप जो भी सीटेट बीटेट जो पास हैं आप हो सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें एक व्यवस्था बहुत ख़राब आ गई है जिसको हम लोग जिक्र करेंगे प्री और मेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्री और मेंस में क्या होगा, पेपर कितने नंबर का होगा और पैटर्न उसका क्या होने वाला है, माइनस मार्किंग कैसी होगी, क्या व्यवस्थाएं होगी। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।